Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about fourth problem from LeetCode Weekly Contest 331, and the problem name is rearranging fruits. And also before moving to the problem, I would like to tell you about a competitive coding contest called CodeRush X, which is organized by Newton School. In this particular contest, there are cash prizes worth up to 10 lakhs rupees, and also top 2000 coders will be getting some amazing gift vouchers. And even if your rank is above 2000, then also some random 1000 people who will be solving at least one problem will also be getting some amazing gift vouchers. And also there are placements opportunities at top tech companies through this contest. So if you are someone who wants to earn through your problem solving skills, or if you want to get placements opportunities, and that too also without spending any money, then definitely you can register for this particular contest, and the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. तो यार इस प्रॉब्लम में बेसिकली तुम्हें दो अरेज दिए हुए हैं, एक है बास्केट 1, एक है बास्केट 2, एंड यार दोनों की साइज जो है n है। तो ये बोला कि यार दोनों बास्केट में बेसिकली n फ्रूट्स है। ओके, हर एक बास्केट में n फ्रूट्स है, और किसी भी एक पर्टिकुलर बास्केट में किसी भी आयत पोजीशन पे जो वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कि उस आयत पोजीशन पे जो फ्रूट है उसकी कॉस्ट क्या है। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यार इन दोनों बास्केट को बेसिकली इक्वल बनाना है। ओके, तो इक्वल बनाने का मतलब ये है कि यार दोनों में जो भी वैल्यूज़ है, अगर तुम दोनों बास्केट को करते हो सॉर्ट किसी भी ऑर्डर में, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो तुम्हें क्या करना है कि दोनों पर्टिकुलर बास्केट को अगर मैं सॉर्ट कर दूँ तो उसके बाद हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए दोनों बास्केट में, राइट। अब इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए तुम कुछ ऑपरेशंस कर सकते हो, राइट। और हर एक ऑपरेशन में तुम क्या कर सकते हो कि तुम बास्केट 1 में एक कोई भी आई इंडेक्स चूज करो, बास्केट 2 में तुम कोई भी एक जे इंडेक्स चूज करो, राइट। और तुम क्या कर सकते हो कि जो बास्केट 1 ऑफ आई है और जो बास्केट 2 ऑफ जे है, इन दोनों को स्वैप कर सकते हो। और इन दोनों को स्वैप करने में यार तुम्हें जो कॉस्ट लगेगी वो होगा मिनिमम ऑफ बास्केट 1 ऑफ आई एंड बास्केट 2 ऑफ जे, राइट। तो अब यार यहाँ पे बोला टू बास्केट्स आर कंसिडर्ड इक्वल इफ सॉर्टिंग देम अकॉर्डिंग टू द फ्रूट कॉस्ट मेक देम एक्जैक्टली द सेम बास्केट। तो ये तो यार ये बताया कि इक्वल तब होगा जब दोनों को तुम सॉर्ट करते हो तो एक्जैक्टली हर इंडेक्स पे सेम वैल्यू होगी। अब यार इन्होंने बेसिकली बोला कि यू हैव टू रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट टू मेक बोथ द बास्केट इक्वल। तो अगर इक्वल बना सकते हो तो मिनिमम कॉस्ट कितनी लगेगी इक्वल बनाने में, तुम्हें वो रिटर्न करना है। और अगर तुम उनको इक्वल नहीं बना सकते तो तुम्हें यार -1 रिटर्न करना है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर टेस्ट केस में तुम देख सकते हो कि यार पहली बास्केट है 4 2 2 2, दूसरी बास्केट में है 1 4 1 2। तो यहाँ पे अगर तुम यार जो पहली बास्केट का जो इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है विच इज़ 2, एंड सेकंड बास्केट की जो इंडेक्स 0 पे वैल्यू है विच इज़ 1, अगर तुम इन दोनों को कर दो स्वैप तो यार तुम्हारी जो पहली बास्केट है वो आ जाएगी 4 1 2 2, एंड जो दूसरी बास्केट है वो आ जाएगी 2 4 1 2, राइट। अब इन दोनों को तुम स्वैप करोगे तो यार तुमने इस 2 को इस बेसिकली 1 के साथ स्वैप किया, तो 2 और 1 में मिनिमम 1 है, तो इसको स्वैप करने की कॉस्ट होगी 1। और अब यार इस बास्केट को अगर तुम सॉर्ट करते हो तो यहाँ पे तुम देख सकते हो आएगा 1 2 2 4, इसको भी तुम सॉर्ट करोगे तो आएगा 1 2 2 4, तो दोनों बास्केट इक्वल हो चुकी है। यानी यहाँ पे मुझे सिर्फ एक स्वैप करना पड़ा और उसमें कॉस्ट लगेगी 1, तो यहाँ पे यार जो आंसर होगा वो क्या होगा 1। यार तुम देख सकते हो आंसर 1 है। सिमिलरली यार इस केस में तुम देख सकते हो कि यहाँ पे तुम इसको इक्वल बना ही नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर जो है वो -1 रिटर्न हुआ है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। अब देखते हैं यार इसको कैसे अपन अप्रोच कर सकते हैं, राइट। तो मैं ये एग्जाम्पल लेता हूँ 4 2 2 1 4 1 2, राइट। तो मुझे लेट से बास्केट 1 दी हुई है 4 2 2 एंड बास्केट 2 दी हुई है 1 4 1 2, राइट। तो यार सबसे पहले देखते हैं कि कब इन दोनों बास्केट को इक्वल बनाना पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो उस केस में -1 रिटर्न करना है। तो यार देखो इक्वल होने का मतलब क्या है, अगर दोनों बास्केट इक्वल है इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास लेट से बास्केट 1 है, इसमें कोई एक वैल्यू है x, लेट से ये x जो है y टाइम्स आ रही है, राइट। बास्केट 1 में कोई एक वैल्यू x है जो y टाइम्स अकर हो रही है, यानी कि इसमें लेट से x है ऐसे करके, ये जो x है ये y टाइम्स है, राइट। अब अगर बास्केट 1 और बास्केट 2 दोनों इक्वल है, राइट, इसका मतलब बास्केट 2 में भी जो x है y टाइम्स आना चाहिए, राइट, तभी दोनों इक्वल होंगे। तो इसमें भी यार ये जो x है y टाइम्स आना चाहिए। तो अगर मैं दोनों बास्केट में इस x की फ्रीक्वेंसी निकालूं तो वो क्या होगी, वो होगी 2 इंटू वाई। और मुझे पता है 2 इंटू तुम कुछ भी कर लो, ये नंबर हमेशा एक इवन नंबर होगा, राइट। तो अगर यार तुम्हें किसी एक बंदे को दोनों बास्केट में इक्वली अगर तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उस बंदे की जो नेट फ्रीक्वेंसी है दोनों बास्केट में वो इवन होनी चाहिए, राइट। क्यों यार लेट से अगर मेरे पास बास्केट 1 है, इसमें मेरे पास लेट से 3 है 2 बार, और बास्केट 2 में लेट से यार 3 मेरे पास एक ही बार है, तो अब टोटल फ्रीक्वेंसी 3 की 3 ही है, यानी कि मेरे पास टोटल 3 ही है, राइट। अब मैं कह रहा हूँ कि इन 3 को तुम्हें दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यार अगर तुम्हारे पास 3 ही है तो दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, राइट। ऐसे तो तुम कर नहीं सकते कि 1.5 टाइम्स यहाँ पे 1.5 टाइम्स यहाँ पे, तो ये तो यार ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है।
तो या तो तुम 2 बार यहाँ डालोगे, 1 बार यहाँ डालोगे, विच इज़ नॉट इक्वल। तो इसका मतलब पहली चीज़ मुझे समझ में आती है, पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि किसी भी बंदे की नेट फ्रीक्वेंसी दोनों एरे में मिला के अगर ओड है किसी भी बंदे की, तो मैं रिटर्न कर दूंगा -1, क्योंकि उस पर्टिकुलर बंदे को मैं दोनों बास्केट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं पाऊंगा, राइट। तो इन दैट केस आई हैव टू रिटर्न -1। ठीक है, अब मुझे तो समझ में आ गया कि कब आंसर पॉसिबल नहीं होगा। अब देखते हैं कि लेट से अगर सारे जो बंदे हैं उनकी जो नेट फ्रीक्वेंसी है दोनों बास्केट को मिला के वो इवन है, इसका मतलब आंसर जो पॉसिबल है, क्योंकि अगर किसी की फ्रीक्वेंसी दोनों मिला के इवन है तो डेफिनेटली मैं बाय 2 करके दोनों को इक्वली दोनों बास्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, राइट। तो अभी आंसर पॉसिबल है, अब देखते हैं आंसर निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि दोनों को इक्वल बनाने के लिए मुझे बास्केट 1 में से किसी एक बंदे को उठाना है, बास्केट 2 में से किसी एक बंदे को उठाऊंगा और दोनों को स्वैप करूंगा। तो पहले तो मुझे ये देखना है कि कौन कौन से बंदे ऐसे हैं जिनको स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो यार देखते हैं। तो पहली चीज़ तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर यार तुम यहाँ पे देखोगे ये जो 2 है, ये 2 इस बास्केट 2 में भी है और इस बास्केट 1 में भी है, राइट। तो मैं कह रहा हूँ ये 2 जो है ये दोनों बास्केट में एक बार है, तो इसका मतलब इनको तो स्वैप करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों ऑलरेडी एक बार यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कर दूंगा कैंसिल। सिमिलरली यार यहाँ पे जो इस 4 के साथ ये 4 कैंसिल हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये तो दोनों में एक बार आ रहा है। अब मेरे पास बास्केट 1 में क्या बचा, 2 2, एंड बास्केट 2 में बचा है 1 1। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो 2 है ये एक्चुअली इस बास्केट 2 में प्रेजेंट नहीं है, और सिमिलरली ये जो 1 है ये बास्केट 1 में प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो मुझे क्या करना है कि इसका मतलब ये 4 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें मुझे स्वैपिंग की जरूरत पड़ेगी, राइट, जिनमें मुझे स्वैपिंग की जरूरत पड़ेगी कि मैं कुछ स्वैप करूंगा, तो यार इस 1 को यहाँ पे लाऊंगा, इस 2 को यहाँ पे लाऊंगा और बास्केट को इक्वल बनाऊंगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मुझे पता चल गई, मुझे कैंडिडेट्स पता चल गए जिनमें मुझे स्वैपिंग की जरूरत पड़ेगी। अब ये कैंडिडेट्स में निकालूंगा कैसे, तो मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा एक ऑर्डर्ड मैप, राइट, मैं बनाऊंगा एक ऑर्डर्ड मैप। अब ये ऑर्डर्ड मैप क्यों बनाऊंगा, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कि ऑर्डर्ड क्यों लिया। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगा कि यार इस मैप में इन दोनों एरे में से जो नेट फ्रीक्वेंसी है वो निकालूंगा। अब नेट फ्रीक्वेंसी क्या देखते हैं, पहले मैं क्या करूंगा कि बास्केट 1 में जो भी वैल्यूज़ है, राइट, इनको मैं इस मैप में डाल दूंगा। तो मैं कहूँगा 2 यहाँ पे 3 बार आ रहा है तो 2 इस मैप में 3 बार आ जाएगा, 4 एक बार आ रहा है तो 4 को एक बार ले लूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी ये मैप क्या बता रहा है कि इस पर्टिकुलर बास्केट 1 में कौन कौन से बंदे कितनी कितनी बार आ रहे हैं, राइट। और अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है कि जो बास्केट 1 में आ रहा है वो अगर ऑलरेडी बास्केट 2 में है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 4 आया था, अभी अगर ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मैं क्या करूँगा, अब इस B2 के लिए जो है आइटरेट करूँगा और मैं क्या करूँगा कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है इसी मैप में माइनस करूँगा। उससे क्या होगा बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा यहाँ पे 1 है, तो मैंने कहा ठीक है इस 1 को यहाँ पे लाओ, इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, ये -1 हो गई। अब देखो यहाँ पे मैं 4 पे आया, मैंने कहा इस फ्रीक्वेंसी को -1 कर दो, 0 हो गई। तो देखो माइनस करने का मतलब क्या था कि ये 4 पहले ऑलरेडी यहाँ पे था, यहाँ पे एक बार और मिला तो माइनस किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए और मुझे कैंसिल ही करना था। ठीक है, अब मैं आऊँगा इस 1 पे, मैं कहूँगा इसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस करो तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आऊँगा इस 2 पे, मैं कहूँगा इस 2 की फ्रीक्वेंसी को माइनस करो तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये जो मैप है ये मेरे पास क्या बचा, ये मैप मेरे पास आया 1 की फ्रीक्वेंसी -2, 2 की फ्रीक्वेंसी 2, 4 की फ्रीक्वेंसी 0। ठीक है, ये मुझे मैप मिल गया। ठीक है, लेट्स से इस मैप को मैं बोलता हूँ ऑल नेट कॉस्ट। ठीक है, ऑल नेट कॉस्ट, बेसिकली कौन कौन सी कॉस्ट बची है यहाँ पे, राइट। अब देखो ये 1 जो है -2 है, ये 1 -2 क्या बता रहा है, ये -2 ये बता रहा है कि ये जो 1 था एक्चुअली, राइट, ये बास्केट 1 में अगर था, लेट्स से यहाँ पे अगर एक बार होता तो इसका मतलब यहाँ पे 3 बार है, राइट। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे एक बार था तो मैंने इसको एक बार डाला था पहले मैप में और फिर यहाँ से मैंने 3 बार इसको माइनस किया तब ये -2 हुआ। तो इस -2 का मतलब है कि ये बास्केट 2 में 2 टाइम्स बच रहा है। और तुम देख सकते हो कि बास्केट 1 में मैंने कहा था कि यार मेरे पास 2 बचेंगे और बास्केट 2 में मेरे पास 2 1 बचेंगे, क्योंकि 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 की फ्रीक्वेंसी -2 इसका मतलब 1 जो 2 बार बच रहा है, और 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, इसका मतलब कि ये बास्केट 1 में 2 बार बच रहा है और मुझे वही चाहिए थे जो बच रहे हैं, राइट। और 4 की फ्रीक्वेंसी 0 है, इसका मतलब है कि ये बास्केट 1 और बास्केट 2 में ऑलरेडी इक्वल टाइम्स है, दैट्स वाई वो कैंसिल हो चुका है। ठीक है यार, अब मुझे क्या होगा कि इस मैप से मुझे एक्चुअली ये पता चल गया कि कौन कौन से कैंडिडेट है जिनको स्वैपिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो अगर यार देखो यहाँ पे 2 बार आ रहा है 1 और 1 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो यार अगर ये मैं कह रहा हूँ 1 अगर 2 बार आ रहा है तो क्या मैं इसको 2 बार स्वैप करूँगा, नहीं। मुझे क्या करना है, अगर 1 यहाँ पे 2 बार आ रहा है और ये एक्स्ट्रा 2 बार आ रहा है, यानी कि यहाँ पे एक बार भी नहीं आ रहा, तो बेसिकली मुझे इन दोनों में से एक 1 को यहाँ पे ले जाना है, राइट। तो इसका मतलब क्या इन दोनों 1 को स्वैप करना है, नहीं, सिर्फ एक 1 को स्वैप करना है। लेट से अगर यहाँ पे 4 बार 1 आते हैं, ठीक है, और बास्केट 2 में, और बास्केट 1 में अगर एक भी बार 1 नहीं आता, तो इस इक्वल बनाने के लिए क्या करना है कि इन 4 में से जो आधे 1 है इनको यहाँ पे लाना है, राइट। बाकियों के लिए कुछ नहीं करना। अगर इन आधों को मैं यहाँ पे लाऊंगा तो यहाँ पे भी 2 जाएंगे, यहाँ पे भी 2 जाएंगे, राइट। इसका मतलब कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी लेट से यहाँ पे 2 है, इसका मतलब स्वैप जो है केवल एक ही 1 को करना है। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 4 थी तो स्वैप केवल 2 ही 1s को करना है। तो अब मैं क्या करूँगा,
मैं एक वेक्टर बनाऊंगा, ठीक है, मैं एक वेक्टर बनाऊंगा और मैं बोलूँ इसमें इस वेक्टर में मैं एग्जैक्टली उन एलिमेंट्स को डालूंगा जिनको मुझे एक स्वैप करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, पर मुझे पता है कि इसका मतलब एक ही 1 को स्वैप करना है, तो उस 1 को मैं यहाँ पे डालूंगा। और यार इस 2 स्वैप में भी मैं क्या करूँगा, जो वैल्यूज में डालूंगा उनको सॉर्टेड ऑर्डर में डालूंगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्यों कर रहा हूँ ऐसा बताऊंगा, ठीक है। पर यार एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस मैप को लिया था ऑर्डर्ड मैप, तो अगर मैं इस मैप को ऊपर से नीचे तक आइटरेट करूँ और अगर मैं कोई वैल्यू यहाँ डालूंगा, ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे डालूंगा तो डेफिनेटली वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आएगी, राइट। तो ये ऑर्डर्ड मैप लेने का एक फ़ायदा तो ये था। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आया इस 1 पे, मैंने कहा इस 1 की कॉस्टेट, अच्छा इस माइनस को तुम इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट वैल्यू चेक कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सी बास्केट में आ रहा है, ये सेकंड बास्केट में आ रहा है, बस फर्स्ट बास्केट में आ रहा है, उससे मुझे नहीं पता, मतलब मुझे बस ये देखना है कि कितने स्वैप्स जो है जरूरत, कितने स्वैप्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इसको मैं करूँगा बाई 2। इसका मतलब एक बार तो इस 1 को स्वैप करना पड़ेगा, तो एक बार इस 1 को मैं यहाँ पे डालूंगा, फिर आऊँगा 2 पे बाई 2 करूँगा, इसका मतलब एक बार इस 2 को स्वैप करना पड़ेगा, तो एक बार इस 2 को इस स्वैप में डालूंगा। फिर आऊँगा 4 पे बाई 2 करूँगा, 0 है, इसका मतलब यार 4 को स्वैप करने की जरूरत नहीं है, तो 4 यहाँ पे आएगा ही नहीं, राइट। अब देखो, अब मेरे पास 2 स्वैप वेक्टर जो है ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुका है, और इसमें एग्जैक्टली मेरे पास एलिमेंट्स है जिनको मुझे स्वैप करना है, राइट। तो मेरे पास बास्केट 1 में मैंने कहा था कि मेरे पास 2 2 बचा था, और बास्केट 2 में मेरे पास 1 1 बचा था। तो मैं कह रहा हूँ कि एक 1 को स्वैप करना है, तो डेफिनेटली यार तुम देख सकते हो यहाँ से एक 1 को यहाँ पे ले जाना है, और यहाँ पे एक 2 को स्वैप करना है, डेफिनेटली तुम देख सकते हो कि एक 2 को यहाँ पे ले जाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि इस 2 को यार यहाँ पे लाना है और इस 1 को यहाँ पे लाना है, और ये दोनों काम एक ही स्वैप में हो सकते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसी 2 और इसी 1 को स्वैप कर दूँ, केवल एक बार स्वैप कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये 1 यहाँ चला जाएगा तो ऊपर 1 2 आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ 2 1 आ जाएगा, और अब दोनों बास्केट इक्वल हो चुकी है, क्योंकि इसको मैं सॉर्टिंग करूँगा तो 1 2 आएगा, इसको सॉर्ट करूँगा तो 1 2 आएगा, और दोनों इक्वल है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इस 2 स्वैप वाले में लेट्स से कि अगर मेरे पास 6 एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये वो एलिमेंट्स थे जिनको मुझे एक्चुअल में स्वैप करना था, ठीक है। पर यहाँ पे पेयर्स बनेंगे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इस 6 को भी स्वैप करना था, इस 1 को भी स्वैप करना था, तो यहाँ पे पेयर्स बनेंगे, मैं कहूँगा ठीक है इस 1 और 6 को स्वैप कर दो। सिमिलरली यार ये 2 को स्वैप करना था, 5 को स्वैप करना था, तो मैं कहूँगा इन दोनों को मैं स्वैप करूँगा, तो यहाँ पे पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है, ये जो 2 स्वैप वाला वेक्टर है ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, राइट। तो मैं हमेशा, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, इस 5 और 6 को कभी स्वैप नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं इनको स्वैप करूँगा तो इसकी कॉस्ट मिनिमम आएगी 5, ठीक है, और मुझे कॉस्ट मिनिमम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा हमेशा, जो इस एरे का जो फर्स्ट हाफ है, ठीक है, इस एरे का जो फर्स्ट हाफ है, केवल इन्हीं एलिमेंट्स को, इन्हीं एलिमेंट्स के साथ, मतलब फर्स्ट हाफ के साथ मैं सेकंड हाफ को लूँगा, मतलब कि फर्स्ट हाफ से एक एलिमेंट उठाऊंगा, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट सेकंड हाफ से उठाऊंगा। उससे क्या होगा कि सेकंड हाफ में मुझे पता है कि मैक्सिमम यानी कि बड़ी वैल्यूज़ है, ठीक है, और मिनिमम जो आएगा वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट हाफ से आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर मैं इस 1 को उठाता हूँ और 6 को उठाता हूँ, तो अब कॉस्ट क्या होगी, 1 होगी, और पहले कॉस्ट आ रही थी 5। तो क्योंकि मुझे कॉस्ट मिनिमम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जब स्वैपिंग करूँगा तो फर्स्ट हाफ से एक एलिमेंट उठाऊंगा, बेसिकली फर्स्ट हाफ की जो पेयरिंग होगी वो सेकंड हाफ वाले एलिमेंट से होगी, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, तो लेट से मेरा 2 स्वैप वाला वेक्टर लेट से मेरे पास होता है 1 2 3 4 5 6, तो इस 2 स्वैप वाले वेक्टर को मैं सिर्फ फर्स्ट हाफ तक आइटरेट करूँगा, और मैं कहूँगा ठीक है ये वाला बंदा जो है इसको स्वैप करना है, और इसको स्वैप करने की कॉस्ट जो है यही वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि इसको मैं स्वैप करूँगा किसी सेकंड पार्ट वाले बंदे से, और सेकंड पार्ट वाले बंदे में, सेकंड पार्ट में जो वैल्यूज़ है वो इससे बड़ी है, तो मिनिमम जो आएगा वो यही आएगा जब मैं स्वैप करूँगा। इसलिए मैं ये बोलूँगा कि जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो इसको स्वैप करूँगा तो इसकी कॉस्ट यही होगी, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर्टिकुलर 2 स्वैप एरे को बेसिकली हाफ टाइम आइटरेट करूँगा इसके हाफ तक, और मैं कहूँगा चलो ठीक है ये कॉस्ट है, एक ये कॉस्ट है, एक ये कॉस्ट है, इनका सम जो होगा वो आंसर हो सकता है, अभी होगा नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे चलो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जिनको स्वैप्स करना था, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट से 4 6 था, यहाँ पे 1 था, तो मैंने कहा इनको स्वैप करना था, मैंने कहा स्वैप कर दिया। पर अब क्या हो सकता है, तो ओरिजिनली यार मेरे पास यहाँ पे 1 और 2 आया था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, तो 1 और 2 का मतलब क्या था कि 1 और 2 को स्वैप करना है, तो बास्केट 1 में 2 बार 2 थे, बास्केट 2 में 2 बार 1 थे, राइट। अब मैं क्या कह रहा था, मैंने कहा था कि इसका फर्स्ट हाफ ही है, तो मैंने कहा था ठीक है इस 1 और 2 को स्वैप कर दो, तो 1 और 2 को स्वैप किया तो कॉस्ट लगी 1, तो मैंने क्या कर दिया, ठीक है, मैंने कहा ये 2 और ये 1 है, इनको स्वैप कर दो, ये 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा, दोनों एरे इक्वल हो जाएंगे। पर यार यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, क्या, कि लेट से अगर दोनों बास्केट में इनिशियली 0 होता, लेट से, तो ये 0 एक्चुअली कैंसिल हो चुका था, और ये 2 स्वैप में तेरे पास प्रेजेंट नहीं होता, तुम्हारे पास प्रेजेंट नहीं होता, राइट। पर मैं क्या करता कि अगर मुझे पता है कि 2 और 1 को स्वैप करना है, राइट, 2 और 1 को स्वैप करना है, तो मैं क्या करता, मुझे पता है कि इस 1 को बेसिकली मुझे बास्केट 1 में ले जाना है, तो इस बास्केट 1 में ले जाने के लिए मैं अगर इस 0 की हेल्प ले लूँ, तो क्या होगा कि एक स्वैप होगा जिसमें क्या होगा कि 0 यहाँ पे आएगा और 1 वहाँ पे जाएगा, तो बेसिकली जो पहली बास्केट है वो बन जाएगी 2 2 1, और दूसरी बास्केट बन जाएगी 1 0 0, तो बेसिकली 0 यहाँ पे आ चुका है, 1 यहाँ पे आ चुका है, और इसकी कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम ऑफ 0 एंड 1 यानी कि 0। तो
तो अब इस 1 को मुझे वहाँ ले जाना था, मैं ले आया, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब ये जो 0 था ये फर्स्ट बास्केट में था, पर मैं इसको सेकंड बास्केट में ले आया। लेकिन अभी मुझे 2 वाले जो मेरा ये 2 नंबर है जो बास्केट 1 में, इसको मुझे 2 में ले जाना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, अब वापस इस 0 को जो है इसके साथ स्वैप करूँगा। तो अब क्या होगा, ये 0 वापस यहाँ आ जाएगा, तो 201 हो जाएगा और यहाँ पे 102 हो जाएगा। अब तुम देखो इसको सॉर्ट करो, आएगा 102, राइट। और ऊपर ले जाता हूँ, और अगर तुम इसको भी सॉर्ट करोगे तो 102। और अभी 0 और 2 को स्वैप किया तो अगेन मिनिमम 0 था, तो अब यहाँ पे देखो कॉस्ट 0 है। और वहीं अगर तुम डायरेक्टली 1 और 2 को तुम स्वैप कर रहे थे तो 1 और 2 का जो मिनिमम था वो 1 था। तो यहाँ पे 2 केस है। पहला केस तो ये है कि जो तुम्हारी कॉस्ट है वो 2 स्वैप, ये जो अरे है, राइट। हो सकता है कि या तो तुम यही कॉस्ट ले लो, यानी कि या तो तुम डायरेक्टली इसको इसके साथ पेयर करो और आंसर निकालो, और या फिर क्या हो सकता है कि तुम, अच्छा अब ये 0 क्या था, ये 0 बेसिकली था कि इन दोनों अरे में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, मैं उसकी हेल्प ले रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली मुझे मिनिमम कॉस्ट चाहिए। तो इन दोनों अरे में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा मैं उसकी हेल्प लूँगा, और इन पूरे दोनों अरेज में सबसे मिनिमम एलिमेंट जो होगा वो मुझे मिल जाएगा इस मैप से, जो मैंने मैप बनाया था, राइट। क्योंकि ये मैप जो मैंने बनाया था ये मैंने सॉर्टेड ऑर्डर में बनाया था, तो अगर 0 होता तो सबसे पहले होता। तो मैं क्या करूँगा, इस मैप में जो सबसे पहली जो वैल्यू है, राइट, वो वैल्यू बेसिकली क्या होगी, क्योंकि मैंने कहा था इस मैप में सारे एलिमेंट्स तो प्रेजेंट होंगे, क्योंकि मैंने सारे की फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 था, 1 था और 4 था, तो तीनों प्रेजेंट है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इस मैप में जो सबसे पहला जो बंदा होगा वो बेसिकली इन सारे एलिमेंट्स में मिनिमम एलिमेंट होगा, राइट। तो अब लेट से वो मिनिमम एलिमेंट जो उसको मैं मिनी में ले लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ जो मिनिमम बेसिकली जो होगा वो बेसिकली लेट से मेरा मैप जो था उसका कुछ भी नाम लेट से मैप था, मैं कहूँगा उसका जो बिगिन, यानी कि उसका जो फर्स्ट पॉइंट पे जो आइटेटर रखूँगा और उसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी, राइट, क्योंकि सेकंड वैल्यू पे फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट पे कॉस्ट है। तो मैं कह रहा हूँ ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बेसिकली दोनों बास्केट में सबसे मिनिमम वैल्यू है, और मैं इसकी हेल्प ले सकता हूँ किसी भी एक स्वैप के लिए, लाइक किसी भी 2 बंदों को स्वैप करने के लिए। अब अगर मैं इसकी हेल्प लूँगा तो कितनी कॉस्ट लगेगी, तो अगर मैं लेट से ये दोनों अरे में सबसे छोटा एलिमेंट यही है, राइट। तो अगर लेट से मुझे 1 और 2 को स्वैप करना था तो पहले मैंने क्या किया था कि इस मिनी को और 1 को स्वैप किया। अब मुझे पता है कि यार अगर मिनी और 1 को स्वैप करूँगा और मिनी जो सब एलिमेंट सबसे छोटा है तो यहाँ पे कॉस्ट मिनी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1 यहाँ आ गया था, मिनी यहाँ आ गया था, और फिर मैंने क्या किया था, इस मिनी को और 2 को स्वैप किया, तो अगेन वापस यहाँ पे मिनी कॉस्ट लगेगी, राइट। तो अगर तुम मिनी की हेल्प लेते हो तो तुम्हारी जो कॉस्ट होगी वो होगी 2 टाइम्स मिनी। तो अब मैं कह रहा हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर बंदे को स्वैप करने की 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो तुम उसको फर्स्ट हाफ जो तुम ले रहे हो उसको डायरेक्टली सेकंड हाफ में जो कोई एक बंदा है उसके साथ स्वैप कर दो, तब तो जो कॉस्ट होगी वो फर्स्ट हाफ पे जो वैल्यू पड़ी है वही होगी, और या फिर तुम मिनी की हेल्प लो और दो स्वैप करो इन दोनों को स्वैप करने के लिए, तो उस टाइम कॉस्ट होगी 2 टाइम्स मिनी। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का जो मिनिमम होगा उसको अपने आंसर में इंक्लूड करूँगा, राइट। तो हर एक चीज़, हर एक पर्टिकुलर बंदा जिसको मुझे स्वैप करना है उसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है, डायरेक्टली स्वैप करो या फिर मिनी की हेल्प लो। दोनों करके देखूंगा कि यार अगर डायरेक्टली करता हूँ तो ये कॉस्ट है, मिनी की हेल्प लेता हूँ तो ये, दोनों में से मिनिमम होगा, राइट, उस पर्टिकुलर वे में मैं उसको स्वैप करूँगा सो दैट मुझे कॉस्ट मिनिमम मिलेगी, राइट। तो अब बेसिकली मुझे क्या करूँगा, इसको फर्स्ट हाफ तक आइटरेट करूँगा, हर एक पॉइंट पे क्या करूँगा, ये वाली जो वैल्यू है इसको अपने आंसर में ऐड करता जाऊँगा, एंड फाइनली मेरे पास जो आंसर होगा उसमें नेट मिनिमम कॉस्ट प्रेजेंट होगी टू मेक ऑल द स्वैप्स सो दैट दोनों बास्केट इक्वल हो जाए, राइट। तो बस यार दैट्स इट, आई होप यू गॉट इट। अब मैं इसका कोड दिखा देता हूँ सो दैट थिंग्स और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यार, पहले मैंने क्या किया कि मैं एक मैप बना रहा हूँ ऑल नेट कॉस्ट। तो मैंने कहा था कि इस मैप में मैं क्या करूँगा, पहले बास्केट 1 में जो भी वैल्यूज़ है उनको डाल दूंगा, तो मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, बास्केट 2 में मैंने कहा था कि मैं माइनस करूँगा सो दैट जो सेम होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा होंगे बास्केट 2 में उनकी नेगेटिव उनकी जो फ्रीक्वेंसी वो नेगेटिव आ जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, बास्केट 2 को आइटेट किया और सब में फ्रीक्वेंसी माइनस कर रहा हूँ, राइट। अब मैंने कहा था कि मैं मिनी लूँगा जिसकी हेल्प जिसकी जरूरत पड़ सकती है। अब ये क्योंकि मैप मैंने ऑर्डर लिया और इस मैप में मैं सारे एलिमेंट्स C1 एंड C2 यानी बास्केट 1 बास्केट 2 के सारे एलिमेंट्स डाल रहा हूँ, तो इस मैप पे जो पहली जो की होगी वो होगी सारे एलिमेंट्स की मिनिमम वैल्यू। तो तुम देख सकते हो इसकी जो पहली की है वो मैंने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिनिमम ले लिया। इनिशियली आंसर में 0 रख रहा हूँ। अब मैंने कहा था एक वेक्टर बनाएंगे जिसमें अपन डालेंगे कि एग्जैक्टली किन को स्वैप करना है। तो अब मैं इस मैप को आइटेट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मैं मैप को आइटेट कर रहा हूँ तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पहली वैल्यू है मेरे पास कॉस्ट है, और दूसरी वैल्यू है कि उस कॉस्ट की नेट फ्रीक्वेंसी कितनी बची है, राइट। तो मैंने कहा था वो नेगेटिव हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट ले लिया। अब अगर मैंने कहा था किसी की भी फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर ऑड होती है, राइट, किसी की अगर ऑड फ्रीक्वेंसी बचती है तो उनको मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता, तो मैंने उस पॉइंट पे रिटर्न कर दिया -1। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, तो मैंने कहा था कि अगर लेट से 2, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी लेट से 2 है, राइट, तो 2 का मतलब क्या है कि एक 2 को मुझे ऊपर भेजना है, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया, क्योंकि मुझे हाफ बंदों को स्वैप करना है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी बार इस फ्रीक्वेंसी टाइम्स जो है आइटेट कर रहा हूँ, एंड मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर कॉस्ट है इस पर्टिकुलर को हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी टाइम्स अपने 2 स्वैप वाले वेक्टर में डाल दे रहा हूँ। चलो ठीक है, ये एक्जैक्टली वो एलिमेंट्स है जिनको मुझे स्वैप करना है। और यार क्योंकि मैप जो है ये ऑर्डर था, इसलिए 2 स्वैप में भी जो वैल्यूज आएगी वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही आएगी, राइट। अब मैंने क्या किया,
अब मैंने कहा था कि जो फर्स्ट हाफ होगा राइट, मैं केवल उन्हीं को कंसिडर करूँगा, फर्स्ट हाफ वाले को सेकंड हाफ के साथ स्वैप करूँगा। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, 2 स्वैप साइज बाई 2 जो है वो मैंने अन ले लिया, और अब मैं इसके फर्स्ट हाफ तक आइटरेट कर रहा हूँ। और हर एक पॉइंट पे मैंने कहा था कि जो कॉस्ट हो सकती है वो या तो तुम जो बंदा उठा रहे हो उसको तुम सेकंड हाफ के साथ स्वैप करोगे, तो जो वैल्यू आंसर होगा वो बेसिकली फर्स्ट हाफ पे जो वैल्यू पड़ी है वो छोटी है, इसलिए वही होगा। और या फिर तुम अगर मिनी की हेल्प लेते हो तो तुम्हारा आंसर हो सकता है 2 टाइम्स मिनी, क्योंकि पहले तुम एक ऊपर वाले को नीचे लाओगे तो एक लगेगा, उसमें मिनी ऊपर चला जाएगा, फिर तुम मिनी को वापस नीचे लाओगे तो 2 बार यहाँ पे मिनी लगेगा, तो मैंने बता दिया राइट। और इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में जो भी मिनिमम है उसको मैंने अपने आंसर में ऐड कर दिया, और फाइनली यार अपना जो भी मेरा आंसर था उसको मैंने रिटर्न कर दिया राइट। तो बस यार दैट्स इट फॉर दिस प्रॉब्लम। सो अच्छी थी वैसे प्रॉब्लम तो आई होप यू गोट इट, बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स you can definitely ask me in comments. I will be definitely more than happy to help you guys. So that's it for this video. I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.